पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। कमलनाथ ने बीजेपी पर ओबीसी वर्ग को आरक्षण में धोखा देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। हर जगह विवाद हो रहा है। अब भाषा विवाद तमिलनाडु में शुरू हो गया। हमें राजनीतिक परिवर्तन को दूसरों को समझाना है। कमलनाथ ने कहा कि हमें राजनीतिक परिवर्तन को दूसरों को समझाना है। मैं तो कहता हूं, मैं कब से कहता हूं मैं हिंदू हूं पर बेवकूफ नहीं। ये मैं कह रहा हूं, ये हमारी अपनी धारणा है। हम धर्म को अपने राजनीति का आधार नहीं मानते। हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हमारा धर्म हमारा परिवार का इवेंट होता है। ये राजनीति का इवेंट नहीं होता। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने बयान दिया है कि हमें राजनीतिक परिवर्तन दूसरों को भी समझाना है, लेकिन जो शुरुआती लाइन उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। इसे लेकर अब सियासत हो रही है। एक आयोजन था, आपको बता दें, और इस पर पहुंचे हुए थे कमलनाथ, अपनी बात रख रहे थे मंच से, और भरे मंच से उन्होंने कहा कि हर जगह विवाद हो रहा है। तमिलनाडु में भाषा विवाद गरमाया हुआ है। हमें राजनीतिक परिवर्तन दूसरों को समझाना है। और साथ ही पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। राजनीतिक परिवर्तन और हिंदू हूं बेवकूफ नहीं हूं, ये दो बातें अलग अलग तौर पर जानी जा रही हैं। और पूर्व सीएम के बयान के अलग अलग सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि जिस वक्त वो भरे मंच से ये बात कह रहे थे, उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था और किस संदर्भ में उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। और साथ ही हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कांग्रेस सरकार करती है अलग अलग मुद्दों पर, उसे लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस संदर्भ में कमलनाथ का बयान था। फिलहाल ये जो भाषा की सियासत है, हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उसे लेकर गरमाई हुई है मध्य प्रदेश की सियासत। पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह भी कहा कि जो राजनीतिक परिवर्तन है, हमें उसे दूसरों को समझाना है। कौन सा परिवर्तन दूसरों को समझाना चाहते हैं कमलनाथ, ये भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। और कमलनाथ ने यह भी कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़ चुके हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बयान दिया हितेश जी कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं गर्व से कहता हूं कि हिंदू हूं, दूसरी तरफ कहते हैं कि बेवकूफ नहीं हूं। सीधा सा सवाल यही है हितेश जी, इस पूरे बयान को किस संदर्भ से आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप इसको सीधा कर दीजिए। उनका कहना है मैं हिंदू हूँ जी क्योंकि जन्म मैंने हिंदू माँ की कोख से लिया है, जी। लेकिन मैं चतुर हूँ। चतुर हूँ मतलब मैं राजनेता हूँ। जी मुझे मालूम है कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से मुझे वोट मिलेंगे, तो मुझे क्या करना है, हिंदुओं को हिंदू गए तेल लेना है। जी जब मुझे मालूम है कि मौलानाओं की बैठक करके मुझे उनसे बोलना है कि आपके 99% वोट मुझे मिलना चाहिए, तो मैं काय का हिंदू, बेकार की बातें हैं। मैं चतुर हूँ, चतुर राजनेता हूँ। जब मुझे मालूम है कि राम मंदिर का समर्थन करना यानी कि मुसलमानों से दूरी बनाना, तो मैं चतुर हूँ, हिंदू जरूर हूँ, पैदा हुआ हूँ, तो मैं क्यों ऐसी बेवकूफी करूँ। फिर उसके बाद उनको मालूम है कि ज्ञानवापी के ऊपर मैं क्यों मंदिर का पक्ष लूं। जी ये बात सही है, और यही कारण है कि देखिए, दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। जी कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को मूर्ख बनाया, ये बार बार कह के कि आप हिंदुओं से डरो, जी और उनको ऐसा लगा कि ऐसा करने से मुसलमान उनका साथ देगा। जी उन्होंने मुसलमानों की पहचान आजमगढ़ को बनाया, अफजल गुरु को बनाया, मतलब तुष्टीकरण की सीमा देखिए, जाकिर हुसैन को बनाया, जाकिर नायक को बनाया, जी ओसामा को ओसामा जी कहते रहे, केवल इस आस में कि भाई हमारे साथ मुसलमान बने रहेंगे। लेकिन अब वो भांडा फूट गया। जी आम मुसलमान भी इस चीज को पसंद नहीं करता। अच्छा, हम लोग तो क्लियर कहते हैं, हाँ भाई हम राम मंदिर के पक्ष में है, भगवान राम का जन्म स्थान है, जी हम काशी मथुरा के पक्ष में, हमने कोई किसी को झूठ नहीं बोला, हम 3 तलाक को खत्म करने के पक्ष में, हमने बहुत क्लियर बात करी। जी तो कांग्रेस से उनका बयान ठीक है, वो जन्म से हिंदू हैं, लेकिन एक चतुर चालाक राजनेता हैं जो कांग्रेस की पहचान है, जी जिन्होंने विभिन्न वर्गों और व्यवसायियों का केवल राजनीतिक उपयोग और दुरुपयोग किया। जी
अब ये दौर खत्म हो गया है। यदि आप किसी के हित में काम करोगे, ईमानदार रहोगे, तो लोग पसंद करेंगे। हितेश जी, आपसे निवेदन है, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जुड़ चुके हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। पूर्व सीएम कमलनाथ ने जिस तरह से राम पांडे जी बयान दिया है, आपने भी सुना होगा, एक भरे मंच से उन्होंने कहा है कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। इस वक्त बीजेपी से डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी हमारे से जुड़े। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर कमलनाथ जी चतुर हैं, क्योंकि किस तरह से वर्गों का, व्यवसायियों का इस्तेमाल करना ये पार्टी अच्छी तरह से जानती है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, अभी आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में जो मेन समस्याएं चल रही हैं, महंगाई की चल रही है, बेरोजगारी की चल रही है, अर्थव्यवस्था हमारी रसातल में जा रही है, तो ये सरकार जो है, चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये हर तरह से फेल हो चुकी है। अब इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, तो इसलिए ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पूरे देश में हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, दंगे, फसाद, गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये इनका रोज का काम हो गया है। यदि ये डेवलपमेंट पर ध्यान देते, काम पर ध्यान देते, अब देख लीजिए जापान के प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं, बुलेट ट्रेन का उद्घाटन राम जी, लेकिन कमलनाथ ने जो बयान दिया है उसे किस तरह से पार्टी देखती है? क्यों ये कह रहे हैं कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, हिंदू भले हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ? जी देखिए, समझाने की जरूरत है ना। वही भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है आज पूरे देश के लोगों को किस दिशा में ले जा रही है? रोज मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान कर रही है, उससे देश का नुकसान हो रहा है ना। यही काम तो श्रीलंका कर रहा था, यही काम पाकिस्तान कर रहा था। आज देखिए ना श्रीलंका और पाकिस्तान का क्या हाल चल रहा है, और उसी दिशा में हिंदुस्तान जा रहा है। तो कमलनाथ जी का ये है कि भैया सरकार का काम होता है डेवलपमेंट पे काम करना, जो हमारे संसाधन है उनका उपयोग करना, जो टैक्स का पैसा आ रहा है उसका सदुपयोग करना। अब आप ये इस तरह से वैमनस्यता पूरे देश में फैलाएंगे तो फिर देश की अर्थव्यवस्था तो चौपट होगी, और जब देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी तो फिर 80 करोड़ गरीब होंगे। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि देश के अंदर 80 करोड़ गरीब हो चुके हैं। अब ये 80 करोड़ गरीब को रोजगार देते, व्यापार में उनको एक सपोर्ट करते, तो आज देश कहीं हमारा आगे बढ़ता। जी हितेश जी, जवाब दें। बोल दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा देखिए, विषय आपने रखा जी, भाषण कमलनाथ का है कि मैं हिंदू हूँ, चर्चा उस पे हो रही है। हमने तो नहीं कहा, वो महंगाई पे चर्चा करते हैं आज। वो बोलते कि आज अपन महंगाई पे, उनने बात क्या किया, बोला मैं हिंदू हूँ। मैं तो खुद ही बात किसकी कर रहे हैं, हिंदू की कर रहे हैं, और प्रवक्ता को क्या बोल रहे हैं, तुम महंगाई पे बात करो। तो ये चतुराई हुई कि नहीं हुई, इसको आप समझो। जिस व्यक्ति ने ओबीसी आरक्षण को चुनाव में रुकवा दिया, शून्य करा दिया, आपने अपनी जमानत के खातिर उसको राज्यसभा में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर हमारे पास 2 सीटें हैं, कविता पाटीदार जी का ओबीसी वर्ग, महिला वर्ग की ओर से, हमारी ओर से नामांकन हो रहा है जी। हमने 50% दे दिया। ये अभी कल तक परसेंटेज गिन रहे थे, 3% और 11%। और ये इन्होंने प्रेफरेंस किसको दिया, उस व्यक्ति को जो इनकी जमानत करा, इन्होंने ओबीसी को नहीं दिया। तो विषय इन्हीं का उठाया हुआ, सुबह शाम तक इनके पोस्टर देखिए। हम भी बिल्कुल विषय पर ही रहते हैं। तेज जी, आप जुड़े रहे। राम पांडे जी, आपसे एक सवाल और है। कमलनाथ ने एक बात और यहाँ पर कही है कि जो राजनीतिक परिवर्तन है उसे हमें दूसरों को समझाना है। ये कौन सा राजनीतिक परिवर्तन है जिसे दूसरों को समझाने की बात कर रहे हैं कमलनाथ? देखिए, आज देश में जी जितने भी ओबीसी विधायक हैं, या SC SC विधायक हैं, या सांसद हैं, या सरपंच हैं, या जिला पंचायत सदस्य हैं, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस ने रिजर्वेशन किया था, उसी के कारण आज हमारे देश में लाखों सरपंच हैं, हजारों जिला पंचायत सदस्य हैं, हजारों विधायक हैं, सैकड़ों सांसद हैं। ये किसकी देन है? आज ओबीसी और SC SC यदि सवर्णों के बराबर आ रहे हैं, उनको सम्मान मिल रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सरपंच हो, या कांग्रेस पार्टी के सरपंच हो, या पार्षद हो, या विधायक हो, या सांसद हो। जब ये पंचायती राज किसने लागू किया था? ये राजीव गांधी के प्रयासों से पंचायती राज लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ था तब रिजर्वेशन किसने दिया था? कांग्रेस सरकार ने दिया था। क्या चाहते हैं देश की जनता को, ये सवाल है राम पांडे जी। जी, सरकार ने किया था। दिग्विजय सिंह जी ने 14% से 27% किया था, इन्होंने 27% का 14% कर दिया। चलिए हितेश जी, जवाब दीजिए। 14% रहा, फिर कमलनाथ सरकार ने 27% किया, इन्होंने वापस फिर उसको 14% कर दिया। जी हितेश जी, सवाल रखें आप। इसी बात पर क्यों झूठ बोल रहे हैं? सब मान लिया, मेरा बस एक ही सवाल है, यदि इतना बड़ा विषय था तो आपने एक ओबीसी को क्यों नहीं भेजा? पिछली बार आपने दिग्विजय सिंह को भेज दिया था, इस बार विवेक तन्खा को भेज। किसी ओबीसी को, अरुण यादव जैसे व्यक्ति को जो रास्ता देख रहा है, आपने क्यों नहीं भेजा?
सीधी बात आपको करूँ ना, ज्ञान यदि कहाँ पूरा इधर-उधर नहीं की है तो बात क्या करूं? किया जाए? अरुण यादव जी को हमने केंद्रीय मंत्री बनाया था, सेंट्रल अरे वो- मिनिस्टर बनाया था, प्रदेश अध्यक्ष अभी क्यों बनाया नहीं था भेजा? अरुण यादव जी को। और आज हमारे कब भेजा था सैकड़ों आखिरी बार सांसद और आपको? विधायक ओबीसी से हैं, हजारों उनका टिकट विधायक, क्यों काट पूर्व दिया था? विधायक और वर्तमान विधायक ओबीसी से हैं। आपने उनका 27% लोकसभा को का टिकट हटाकर क्यों काट 14% क्यों कर दिया? आज यदि 14% का 27% होता तो 9% ओबीसी नहीं, लोगों को आवाज फायदा चिल्लाने मिलता कि लग नहीं गए मिलता? साहब। आप केवल एक सुई पर अटकी हुई है। आपने उमा भारती को क्यों मेरे में उठाया? सुई नहीं मैंडेट अटकी उमा है। भारती को मिला था। आपने उमा उनका भारती क्या लोकसभा का ओबीसी नहीं टिकट थी? काट दिया। उमा भारती को आपने क्यों मुख्यमंत्री पद से राज्यसभा हटाया? में उमा जाने भारती नहीं क्या दे रहे हो। ओबीसी नहीं थी? चलिए, आप तो इस पर राज्यसभा में आरोप जाने- प्रत्यारोप लगातार जारी रहने वाले कमलनाथ के इस बयान से जो सियासत शुरू हुई है वो अलग अलग मुद्दों से होती हुई गुजरती अब नजर आ रही है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो कमलनाथ के इस बयान पर सियासत भी जमकर हो रही है और ओबीसी आरक्षण तक अब ये सियासत आ चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा था कि मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है इस पर, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। अब इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी के अलग मायने, वहीं कांग्रेस इसे अलग नजरिए से पेश कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि कमलनाथ के बयान से ये जो सियासत उपजी है इसका सफर कहां कहां तक हो, तक अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। ये हमारी अपनी धारणा है